से बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो धन्यवाद। उससे क्या होगा, जब आप सोने जाओगे और आपका ध्यान जैसे ही उस पर जाएगा तो आपको याद रहेगा कि परमात्मा को धन्यवाद दे के सोना है। ठीक है, तो जब आप परमात्मा को धन्यवाद दे के, धन्यवाद करके जब आप सोने जाते हो, तो इससे क्या होता है, पूरे दिन में जो चीजें आपने प्रयोग की, उपभोग की, जैसा आज आपने जिया, उसके लिए आपने परमात्मा को धन्यवाद दिया। ऑटोमेटिकली जब आप सुबह उठेंगे, उठते ही पहला जो शब्द, पहला जो भाव आपके दिमाग में आएगा, वो धन्यवाद का ही आएगा। और ये भाव दशा क्या होती है, इस भाव दशा से कुछ लोग शिकायत की भाव दशा में रहते हैं, हर चीज के लिए शिकायत करते हैं। घर में ननंद है, उसकी शिकायत है, भाभी की शिकायत है, भाई की शिकायत है, बापू की शिकायत है कि उसने प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा नहीं दिया, ठीक है, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया। माँ की शिकायत करेंगे, समाज की शिकायत करेंगे, पड़ोसियों की शिकायत करेंगे, कुनबे वालों की शिकायत करेंगे, सरकार की शिकायत करेंगे, गांव की सरपंच की शिकायत करेंगे। शिकायतों से भरा हुआ जीवन है लोग। इन सभी शिकायतों से मुक्त होने का एक ही तरीका है, आपको अलग अलग एक एक शिकायतों से लड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ परमात्मा को धन्यवाद देना सीख जाओ, ये सारी शिकायतें आपके जीवन से विदा हो जाएगी और आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत तेजी से बदलाव आने शुरू हो गए। तो आज का टॉपिक हमारा है पानी के ऊपर। तो अगर आपने आज का लिंक किसी को नहीं भेजा है तो फटाफट से लिंक भेज दें, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, जल ही जीवन है। ठीक है, तो जल बहुत जरूरी है। तो जल के बारे में आज आपको ऐसे तथ्य मैं रखने जा रहा हूं आपके सामने, आपको पहले कभी भी इस तरह की जानकारी नहीं मिली आज तक पूरे जीवन में। वो जानकारियां मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो फटाफट से सबने आपने लिंक भेजना है अपने सारे रिश्तेदारों को, सारे जानकारों को। ठीक है, कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जी भेज तो है, लोग आते नहीं है, ये भी एक शिकायत है। ठीक है, तो जब आप इस शिकायत से भी मुक्त हो जाओगे, उसी दिन आपके लोग आने शुरू हो जाएंगे। आपके दिमाग में पहले ही ये बात होती है कि भेज तो देंगे लेकिन लोग आएंगे नहीं, इसीलिए लोग नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एक मदद के उद्देश्य के लिए आपने ये लिंक भेजना है और सुबह सुबह धन्यवाद देना है परमात्मा को। दिन भर चीजों को, जितनी भी चीजें आप प्रयोग करें, उन सब चीजों के लिए धन्यवाद दें। और पानी मैं रोज बताता हूं, पानी जीवित है, पानी ब्रह्मा का रूप है, पानी परमात्मा का रूप है। तो पानी जब भी आप पिए तो धन्यवाद के भाव से भर जाए कि हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल मैं रिसर्च कर रहा था पानी के बारे में, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें नदियां नहीं है। हमें इनकी अहमियत नहीं पता है कि नदियों नदियों की क्या अहमियत है। जिन देशों में नदियां नहीं है, उन देशों में आप जाके देखो उनके लिए कितनी समस्याएं होंगी। ठीक है, हमारा स्टेट है राजस्थान, इसमें कई एरिया ऐसे हैं जिसमें नदियां नहीं है। कुछ एरिया में तो पहुंच गई है, लेकिन बहुत सारा एरिया सूखा है। अब आप देखो कि उनका जीवन कैसा है। और हम जिस एरिया में बैठे हैं, इसमें नदियां की भरमार है, छोटे रजवाए से लेके नदियां नाले बहुत है। तो पानी जो है ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और मानव सभ्यता वहीं विकसित हुई है ज्यादा जहां पानी था। पहले इंसान कहाँ रहते थे, नदियों के किनारे ही रहते थे, क्योंकि पानी की समस्या ना आए। पहले कोई वाटर सप्लाई नहीं होती थी, तो इंसानों ने सबसे पहले जब जीवन की शुरुआत की तो नदियों के सहारे ही रहते थे। वो नदियों के साथ साथ रहते थे ताकि पानी की कोई समस्या ना आए। धीरे धीरे इंसानों ने झीलों के सहारे अपना जीवन जीना शुरू किया। उनको पता चला पैदल चलने से कि झीलें भी हैं और उनका पानी भी पिया जा सकता है। तो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता इंसान। भोजन के बिना हो सकता है आप 1 महीना 2 महीना भी जिंदा रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हो। पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के सेशन में पानी के वो रहस्य, सारे के सारे रहस्य मैं आपको बताऊंगा, जिनसे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपके किसी रिश्तेदार के जीवन में भी इस तरह के बदलाव आए, तो आप आज का लिंक उन्हें भेज दें, फोन करके उनको अटेंड करवा दें आज का कार्यक्रम। तो सबसे पहले जिन लोगों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया है सुबह उठते ही, वो लोग पाएंगे कि अगले 21 दिन आप लगातार एक काम करें कि सिर्फ और सिर्फ सुबह उठते ही धन्यवाद के भाव से भर जाएं। जिन जिन चीजों के लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं, आप बहाने ढूंढे। शिकायत करने वाला आदमी शिकायत करने के बहाने ढूंढता है,
और धन्यवाद करने वाला व्यक्ति हमेशा धन्यवाद के बहाने ढूंढता है। तो आपने जिस बिस्तर में सोए उसका धन्यवाद करना है, जो नींद परमात्मा ने आपको दी उसके लिए धन्यवाद करना है, जिस तकिए पर आप सिर रख के सोए हैं उस तकिए को धन्यवाद देना है, जो कपड़े आपने पहने हैं उनके लिए धन्यवाद देना है, रजाई के लिए धन्यवाद देना है, घर के लिए धन्यवाद देना है, बेड के लिए, मंजी, रजाई जो भी आप प्रयोग की है उन सब चीजों के लिए आपने धन्यवाद के भाव से भरना है, ताकि आपका सुबह की जो शुरुआत है वो शिकायत की बजाय ईश्वर के, परमात्मा के धन्यवाद से शुरुआत हो। क्योंकि जो भी आपको मिला है वो परमात्मा की वजह से ही मिला है और परमात्मा को धन्यवाद देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जब भी आप उठें, उठते ही जब आपके पांव जमीन पर पड़े तो धरती माता को धन्यवाद देना है कि हे धरती माँ, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि धरती भी हमारी माँ है। ठीक है, उसी से हम लोग सारी चीजें, खाने पीने की चीजें हमें धरती माता ही देती है, पालन पोषण करने वाली है। इसीलिए भारत की सभ्यता बहुत महान है, इसीलिए हमने धरती को भी माँ कहा है, क्योंकि एक माँ वो होती है जो जन्म देती है और एक माँ वो है जो पालन पोषण करती है। तो धरती भी हमारी माँ है और धरती के लिए भी आपको धन्यवाद के भाव से भरना है, उसको रोज उठते ही नमस्कार करना है। जैसे हम अपने माँ बाप के पांव छूते हैं उसी तरह से हमने धरती माँ को भी नमस्कार करना है कि हे धरती माँ, तेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, तेरा शुक्रिया, तूने इतनी चीजें हमें पैदा करके दी, हमारा पालन पोषण किया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जब आप उठे, टॉयलेट में गए तो उसको भी धन्यवाद देना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो टॉयलेट भी नहीं है। उसके बाद जब आप शीशे में देखें तो शीशे में देख के अपने आप को प्यार करें। कुछ लोग अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, वो सबको प्यार देते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं, पत्नी को प्यार देते हैं, पति को प्यार देते हैं, ठीक है, समाज में सबको प्यार देते हैं, लेकिन खुद को प्यार नहीं करते। तो आप जब भी शीशे में अपने आप को देखें, खुद से भी प्यार करना है कि हे परमात्मा, क्योंकि आप ही परमात्मा का रूप है, आप खुद ही परमात्मा है। कुछ लोग कहते हैं मैं कृष्ण कन्हैया से प्यार करती हूँ, मैं राधा से प्यार करती हूँ, लेकिन खुद में भी आपके कृष्ण कन्हैया और राधा बैठे हैं, मीरा बैठे हैं, रविदास बैठे हैं, सब आपके अंदर है। तो पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। जैसे श्री कृष्ण जी ने जब गीता का उपदेश दिया था उससे पहले अपना एक विराट रूप अर्जुन के सामने दिखाया था। उस विराट रूप में आपने देखा होगा सारे ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड, सारे ग्रह, सब कुछ श्री कृष्ण ने दिखाया था कि मेरे अंदर है। मेरे अंदर मतलब पूरी सृष्टि में जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, सारे भगवान आपके अंदर है, सारे ग्रह आपके अंदर है। तो आपने अपने आप को प्यार जरूर करना है, ठीक है। जब आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके बहुत सारे रोग, बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। यहाँ समाज में उल्टी चीजें सिखाई जा रही है, हमें दूसरों को प्यार करना सिखाया जाता है, खुद को प्यार करना कभी नहीं सिखाया गया। आप अगर खुद से प्यार नहीं करते, आप किसी दूसरे से प्यार कभी कर ही नहीं सकते। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति को खुद से प्रेम है वो किसी दूसरे को प्रेम दे सकता है। जो खुद ही प्रेम से भरा हुआ नहीं है वो व्यक्ति कभी भी दूसरों को प्रेम नहीं दे सकता है। तो आपने हमेशा खुद को प्रेम करना है, क्योंकि आपके पास जो चीज होगी वो बांट सकते हो। अगर आपके लिए खुद के लिए प्रेम है तो आप दूसरों को प्रेम दे सकते हैं। तो इसी तरह से आपने अपने दिन की शुरुआत करनी है इन्हीं भाव के साथ। उसके बाद हम लोग सुबह पानी पर आते हैं, पानी पीते हैं 1 लीटर पानी हम लोग बैठ के पीते हैं और धीरे धीरे पीते हैं। एकदम से कोई जल्दबाजी में पानी नहीं भरना है पेट में, ठीक है। तो जब भी आप पानी पिए हर घूंट के साथ परमात्मा को धन्यवाद दें। ये हल्का कोसा करके आपने पानी पीना है और इसके लिए भी हर घूंट के साथ परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने इतना अच्छा पानी दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों को बैठने में कोई समस्या नहीं है उनको कुकड़ू बैठ के पानी पीना है, जिनको बैठने में समस्या है वो कुर्सी पे, बेड पे बैठ के पानी पिए, ठीक है। ये बैठ के पानी पीने की आदत भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, आपके लिए बहुत ज्यादा गुणकारी है। उसके बाद जो है आप दिन की शुरुआत अगर पानी के साथ करते हैं तो आपकी लीवर, किडनी, हार्ट सब कुछ एकदम एक्यूरेट काम करने लगती है और आपकी बहुत सारी समस्याएं
कम पानी पीने के कारण होती है। आज के सेशन में हम वो तमाम चीजें जानेंगे कि कम पानी पीने से कौन से भयंकर रोग हो जाते हैं, और आप उसका जो ढूंढते हैं कारण, आप सोचते हैं किसी टैबलेट की कमी हो गई है और आप जाते हैं मेडिकल स्टोर पे और मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीद लाते हैं। असल में वो बीमारियां सिर्फ पानी पीने से ही ठीक की जा सकती थी। सही तरीके से पानी पीना, सही मात्रा में पानी पीना, सही समय पर पानी पीना, उन सब चीजों के बारे में आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत की तरफ। तो सबने अपने अपने कैमरा ऑन करने हैं और हम सबसे पहले आपके साथ इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमारी फैमिली में कितने लोग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राजपाल सूरा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ईश्वर ढाका जी हमारे सीनियर वेलनेस कोच हैं। मनोज यादव जी गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रभान जी और राज रानी जैन जी, विनय कुमार जी, केलापति रोहिवाल जी, कुलदीप रोहिला साहब, राजवीर दहिया जी, अनीता देवी जी, सोनिया जी, मुकेश रानी जी और गीता जी पानीपत से, वीना जी हिमाचल प्रदेश से, विद्या तिवारी जी उत्तर प्रदेश से, शकुंतला गीता जी और रेणु रेवड़ी जी, नफीसा जी, सावित्री जी और सुशीला जी, मीनू जी हमारे साथ जुड़े हैं, और हरबंस कौर जी, चेतराम चौहान साहब हिमाचल प्रदेश से, और हरबंस कौर जी पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, राजपति ग्रोवर जी, नेहा ठाकुर जी का हमने कल रिजल्ट सुना और ये जुड़ते हैं हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से। तो सुबह सुबह हमें हमारी फैमिली में पता चलता है कि बहुत सारे राज्यों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत तरह के लाभ उन्होंने लिए हैं। सतीश गोयल साहब भुना से हमारे साथ जुड़े हैं, नीलिमा जी, सीमा सोलंकी जी, संजना गुप्ता जी, संतोष जी भादरा से, देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं करनाल से, ओम प्रकाश जांगड़ा जी, जसवीर जांगड़ा जी, सुमन सेलवाल जी, गीता जी बबली लोहारू से, सरोज देवी जी, अफसाना बेन जी गुजरात से, और अन्नू जी हिमाचल प्रदेश से। 32 किलो इन्होंने अपना वजन कम किया है। गायत्री तंवर जी, मनदीप कौर जी, रेखा जी कनाडा से हमारे साथ जुड़ते हैं, नरेंद्र जी कुरुक्षेत्रा से, सरबजीत कौर जी हमारे साथ जुड़ते हैं जालंधर पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विजय कुमार जी, मुमताज जी प्रदीप पंचकुला से, रेखा जी चंडीगढ़ से, पूजा यादव जी, और कुछ लोगों ने अपने मोबाइल का नाम लिखा हुआ है तो कृपया वो अपना नाम लिखें। और रणदीप सिंह जी, राजकुमार जांगड़ा साहब, राजकुमार जांगड़ा जी का कल हमने रिजल्ट सुना था, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है। 5 सालों से कमर दर्द से बहुत ज्यादा पीड़ित थे, सारे काम छूट गए थे, और हमारे यहाँ पर आके न्यूट्रिशन प्रयोग किए, अपने खाने पीने में बदलाव किया, और आज जो है एक बहुत ही बेहतरीन जीवन राजकुमार जी जी रहे हैं। अर्चना यादव जी हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वंदना तिवारी जी, अनिल जस्ट जी और बलिंदर जी, रीना जी, शारदा जी हिमाचल प्रदेश से, अंशुल जी, बतेरी देवी जी, सुशीला मिराल जी, मुकेश जी और आशा गीता जी, सुरेंद्र उल्हानिया जी और राम बाबू निषाद जी यूपी से, गंगा राम जी, रीना बैंस जी हमारे साथ जुड़ते हैं मध्य प्रदेश से, सपना अन्नू जी, कंचन जी और सुभाष चंद्र जी, पूजा चौहान जी और अनुराधा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जागृति ठक्कर जी गुजरात से, सीमा जी रोहतक हरियाणा से, नीरज कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, गीता सिद्धू जी। अभी हम चलते हैं हमारी चौथी स्क्रीन पर। यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं सुरेश जी चंद्रा यूपी से हमारे साथ जुड़ते हैं, गीता सैनी जी, राजपाल सूरा साहब, पम्मी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ते हैं करसोग हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष यादव जी, मीरा भाटिया जी हिमाचल प्रदेश से, और निशा सूद जी हिमाचल से, तरसेम कुमार जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ते हैं, आशा अग्निहोत्री जी हिमाचल प्रदेश से, रितु जी, रजनी हुड्डा जी, सोहन सिंह सिद्धू साहब, गीतापति राखी जी और गीता पानीपत से। सॉरी, इसमें नाम में थोड़ा गैप रखा करो आप, क्योंकि हम लोग जब इकट्ठा पढ़ते हैं तो फिर उसमें थोड़ा नाम आपका गैप में होना चाहिए। और रमेश यादव जी, प्रियंका यादव जी, मीरा भाटिया जी और गायत्री तंवर जी, चेतराम चौहान साहब हिमाचल प्रदेश वाले, और बहुत सारे हमारे साथ अलग अलग राज्यों के लोग जुड़े हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सुबह के सेशन में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
सबको नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरा प्रणाम। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि पानी के क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, किस तरह से आप पानी को पी के, पानी को सही मात्रा में पी के, सही तरीके से पी के, सही समय पर पानी का प्रयोग करके आप कैसे अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको पानी की कमी के कारण होती है। तो आज हम लोग बहुत विस्तार से जानेंगे और बहुत सारी नई जानकारियां आज आपको मिलने वाली है। तो आज मैं आपको कहूंगा कि आप डायरी पेन लेकर बैठे। डायरी पेन लेकर अगर आप बैठेंगे तो आज आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेगी जो आपके जीवन में, आपके छोटे बच्चों से लेके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, उन सब के जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाली है। तो आज के, क्योंकि हमारे शरीर में जो है 70% पानी है और पानी की कमी से बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। तो आपने डायरी पेन लेकर बैठना है ताकि ये जानकारी आपके पूरे परिवार के और आपके रिश्तेदारों तक के काम आए। क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा मिशन है स्वस्थ भारत मिशन। हम भारत से प्यार करने वाले लोग हैं। हम भारत को स्वस्थ देखना चाहते हैं। हम भारत को बीमार नहीं देखना चाहते कि छोटी छोटी गलत आदतों की वजह से लोग आज हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो आपकी बदली हुई आदतें आपको जीवन भर स्वस्थ रख सकती है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने सीरियस हैं कि आप लोगों ने अपने परिवार सहित और समाज में बदलाव लाने का एक बीड़ा उठाया है और शुरुआत आपने खुद से की है कि हम लोग जो है पहले खुद की जीवन में बदलाव लाएंगे, फिर हमारे आसपास के एरिया में हम लोग बदलाव लाएंगे, एक तरह की जागृति लाएंगे ताकि भारत को स्वस्थ बनाया जा सके। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले पानी के बारे में बात करते हैं। तो पानी जो है हमारे शरीर में 70% पानी है। कितने परसेंट? 70%। अगर आपके शरीर को तुलनात्मक नजरिए से देखा जाता है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाता है, आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाता है, तो आपके शरीर में 70% पानी है। तो पानी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है कुछ लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो जो चीज आपके शरीर में 70% है वो आपके शरीर की कितनी कार्य प्रणालियों को प्रभावित करती हो, जिस चीज की मात्रा 70% है। ठीक है, आपने देखा होगा कैल्शियम है, छोटा सा तत्व है, वो उतनी परसेंट में नहीं है। विटामिन डी है, बहुत छोटी मात्रा में, लेकिन उसकी कमी से भी अनेकों अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। तो जिसकी मात्रा 70% है, मतलब आपकी बॉडी में ना तो फैट है इतने, ना आपकी बॉडी में इतनी हड्डियां हैं, ना आपकी बॉडी में कोई और तत्व है इतना। सबसे ज्यादा अगर आपकी बॉडी में कोई तत्व है तो 70% पानी है। तो पानी आपकी कितनी शरीर की कार्य प्रणालियों को प्रभावित करता होगा आपको पता भी नहीं है। ठीक है, और धरती पे भी 70% ही पानी है। यानी कि परमात्मा ने ऐसा डिजाइन किया है इंसान को, धरती पे भी 70% पानी है और हमारे शरीर में भी 70% ही पानी है। पानी की कमी से शरीर की सभी कोशिकाएं सिकुड़ने लगती है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? सेल से, कोशिकाओं से। हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, अगर आप पानी कम पीते हैं तो क्या नुकसान होता है पता है? सारी की सारी कोशिकाएं सिकुड़नी शुरू हो जाती है और आपको अनेकों अनेक तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। क्योंकि आपकी जब कोशिकाएं ही सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, जब शरीर की कोशिकाएं ही कमजोर पड़नी शुरू हो जाएगी, तो शरीर को स्वस्थ कोई भी नहीं रख सकता। तो पानी कितना महत्वपूर्ण है, आज के सेशन में आपने इस बात को समझना है। ठीक है, तो मानव शरीर में कम पानी पीने के नुकसान बहुत सारे हैं। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आज ये जानेंगे कि पानी आपको कितना पीना चाहिए। अब हम 1 साल से बच्चे की शुरुआत करते हैं, क्योंकि 6 महीने से पहले तो बच्चे को पानी वगैरह पिलाना नहीं होता। 1 साल से लेके और 8 साल के बच्चे को 1.5 लीटर से 2.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। कितना पानी? 1.5 लीटर मिनिमम और मैक्सिमम 2.5 लीटर पानी 1 साल से 8 साल के बच्चे को पीना ही पीना चाहिए, ताकि उसके पानी का जो स्तर है बॉडी में 70% वो बना रहे। ठीक है, नोट कर लिया सबने? 1 साल से और 8 साल के बच्चे को 1.5 लीटर से 2.5 लीटर पानी
पीना अनिवार्य है, जरूरी है, ये वैज्ञानिकों ने बताया है। उसके बाद अगर हम 9 साल से 17 साल के बच्चों की बात करें, 9 साल से 17 साल के बच्चों को 2.5 लीटर से 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। कितने साल के? 9 साल से ऊपर और 17 साल के बीच में उन लोगों को 2.5 लीटर मिनिमम और मैक्सिमम 3.5 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए, ताकि 70% पानी का जो लेवल है शरीर में वो हमेशा बना रहे। और अगर हम 18 साल से लेके और 60 साल के वयस्क इंसानों की बात करें, इसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं और आप 18 साल से और 60 साल के बीच में हैं, तो आपको 3.5 से 4.5 लीटर पानी पीना चाहिए। मतलब 3.5 लीटर से कम कभी भी नहीं जाना चाहिए डेली। अगर 3.5 लीटर से कम गया है तो जो 70% का जो रेशियो है हमारे बॉडी में वो कम हो जाएगा। ठीक है। और 60 साल से ऊपर वाले जो भी महिला और पुरुष है उनको 2.5 लीटर से 3.5 लीटर पीना चाहिए। एक उम्र के बाद भी ज्यादा पानी नहीं पीना है और बच्चों को भी ज्यादा पानी नहीं पीना है। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है, 18 से 60 साल के बीच में कितने लोग हैं? एक बार हाथ खड़ा करो। 18 साल से और 60 साल के बीच में जितने भी लोग हैं उनको कितना पानी पीना है? 3.5 लीटर से 4.5 लीटर पानी रोज पीना है, ताकि शरीर में 70% पानी का लेवल बना रहे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। उसके अलावा हम बात करें तो धरती पर जो भी पानी है, जितना भी पानी मौजूद है धरती पे, 97.5 यानी कि 97.5% पानी तो खारा है, पीने योग्य नहीं है वो धरती पे पानी। ठीक है। और दुनिया में सबसे फ्रेश पानी ब्राजील देश में है। कौन से देश में? ब्राजील में सबसे ज्यादा फ्रेश पानी मौजूद है। इस धरती पे सबसे ज्यादा पानी ब्राजील में है पीने योग्य। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रूस। रूस में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पीने योग्य पानी मौजूद है, क्योंकि वहां के लोग क्या करते हैं, शनि को खुश करने के लिए, राहु केतु को खुश करने के लिए नदियों को गंदा नहीं करते। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारत में हमने पानी के साथ सबसे बड़ा दुर्व्यवहार किया है। घर में लोग धूप बत्ती जोत बत्ती करते हैं और महीने बाद वो सारा कचरा कहां जाके डालते हैं? नदी में। आप नदियों को जानबूझकर गंदा कर रहे हो। आज के बाद आपको कोई भी कितना भी बड़ा कोई भी पाखंडी बोले, नदी में कोई भी चीज नहीं डालनी है। नदियों को हमने इतना गंदा कर दिया है कि उनका पानी पीने योग्य नहीं बचा है। ठीक है। कुछ लोगों को कोई टूना टोटका के लिए बोलता है या घर की जो भी चीजें हैं, हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद कोई तस्वीरें बची है, कुछ और भी बचा है, सारी चीजें जाके नदियों में फेंक देते हैं। नदियों का पानी भारत में पीने लायक इस आडंबर के कारण नहीं बचा है। ठीक है। आप चाहे इस बात से नाराज हो जाएं, लेकिन भारत के आंकड़े यही बोलते हैं कि हमने नदियों को सबसे ज्यादा गंदा किया है। ठीक है। आप गंगा पे जाके देखें, मतलब इतनी ज्यादा चीजें जो है तैर कर आती हैं और उसने पानी की क्वालिटी को, पानी की इतना खराब कर दिया है कि पीने योग्य नहीं बचा है। तो आपको एक चीज को समझना है, आज के बाद नदियों में कोई भी कचरा, कोई भी गंदी चीज फेंकनी नहीं, कुछ भी नहीं फेंकना है आपने नदियों में। ठीक है। परमात्मा ने जो जैसे दिया है उसको वैसे ही रहने देना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कम पानी पीने के नुकसान के बारे में, तो सबसे पहला नुकसान क्या होता है? आपका पाचन खराब हो जाता है। जो पचाने की क्षमता है शरीर की, अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो इंजाइम बनने कम हो जाते हैं। जो आंतों में इंजाइम बनते हैं, जो लीवर इंजाइम बनाता है, अगर शरीर में खुश्की आ गई तो आंतों में सबसे पहले खुश्की आती है और परिणाम ये होता है कि आप जो भी चीज खाते हो वो पचती नहीं है, आंतों में जाके चिपक जाती है खुश्की के कारण। उसके अलावा जो है आपको पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है। जिन भी लोगों को पेट में गैस बनती है उन लोगों के पानी की कमी है, पानी की कमी के कारण पेट में गैस बनती है। दूसरा, पेट में जलन रहना। पेट में जलन रहना भी पानी की डेफिशिएंसी का एक लक्षण है। पानी की कमी के कारण ही पेट में जलन होती है। दूसरा, एसिड बनना। बहुत सारे लोग
सुबह उठते ही एसिड का कैप्सूल लेते हैं। अगर वो अपना पानी ठीक कर ले शरीर में तो उनको एसिड की समस्या कभी भी नहीं आ सकती है। तो एसिड बनना भी पानी की कमी का एक लक्षण है। उसके अलावा थकान रहना, बहुत सारे लोग थके हुए रहते हैं और उनके शरीर में पता ही नहीं चलता कि पानी की कमी है। तो पानी अगर वो पूरा कर लेंगे तो शरीर में जो थकान है वो उनकी ठीक हो सकती है। बहुत सारे लोग इसलिए पानी नहीं पीते कि जो टॉयलेट जाना पड़ता है। अरे भाई, टॉयलेट जाना अच्छी बात है, टॉयलेट जाने में कोई बुराई नहीं है। शरीर अपने आप को डिटॉक्स कर रहा है, उसको हर घंटे के बाद अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। आपको पानी पीना है ताकि आपकी थकान दूर रहे। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और उनको यही नहीं पता चलता है कि चक्कर किस वजह से आ रहे हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ती है बहुत सारे लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। पानी की कमी के कारण आपको चक्कर आने लगते हैं और आप जो है दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो पानी अगर आप पूरा कर लोगे तो जो चक्कर आने की समस्या है वो आपको कभी भी नहीं होने वाली है। उसके अलावा जो है भूख की कमी, कुछ लोगों को भूख ही नहीं लगती है और वो चक्कर काटते रहते हैं डॉक्टरों के कारण। जब तक आप पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं पिएंगे तो आपकी आंतें साफ नहीं होगी और आंतें साफ नहीं होगी तो भूख कैसे लगेगी, क्योंकि पहले जो खाया था वही आंतों में चिपका हुआ है। तो आंतें जब तक खाली नहीं होगी आपको भूख लगनी बंद हो जाती है। कुछ लोग तो बस टाइम हो गया है और खाना खा लेते हैं, भूख लगनी ही बंद हो गई है क्योंकि वो लोग पानी नहीं पीते हैं। अगर आप प्रॉपर मात्रा में पानी पिएंगे तो आपको भूख भी प्रॉपर मात्रा में लगेगी। उसके अलावा पेट फूल जाना, एक रोटी खाते हैं और पेट फूल जाता है, उनको ये महसूस ही नहीं होता कि यार कमाल हो गया, मैं तो इतनी 5-5 10-10 रोटियां खा लेता था लेकिन आज जो है एक रोटी में ही ऐसा हो रहा है। कारण है आपकी आंतें साफ नहीं है और पेट में जो है मल जमा हुआ है, इसीलिए आपका लीवर भी फैटी हो जाता है और पानी की कमी के कारण ही ये सारे के सारे लक्षण आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, कई सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, 10-10 साल से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो गई है और जब तक आप पानी पूरा नहीं करोगे दुनिया का कोई डॉक्टर कोई दवाई आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं कर सकती है। तो जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है आप उनसे पूछेंगे कि पानी कितना पीते हैं तो वो पानी की डेफिशिएंसी आपको बताएंगे। पानी प्रॉपर मात्रा में वो लोग नहीं पीते हैं, इसीलिए उनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है। उसके अलावा वजन बढ़ना, आपको बड़ी हैरानी होगी कि जो लोग कम पानी पीते हैं वो लोग ज्यादा मोटे होते हैं। ठीक है, जितने भी मोटे लोग आप उनसे पूछोगे पानी कितना पीते हो तो कहते हैं जी याद ही नहीं रहता हमारे तो पानी, पूरे दिन में पीते ही नहीं है या 2-4 दिन में कभी एक गिलास पी लेते हैं। वो लोग आपको ओवरवेट मिलेंगे। वजन बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण पानी की कमी हो जाना है। ठीक है, तो पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपना वजन ठीक रखना चाहते हो। उसके अलावा स्किन पे जो ग्लो आता है, आपने देखा होगा जिन लोगों की स्किन रुकी है आप उनकी स्किन देख के ही अंदाजा लगा सकते हो कि इंसान की बॉडी में पानी की कमी है। अगर आपकी बॉडी में पानी की मात्रा पूरी है तो आप अंगूर की तरह दिखेगी आपकी स्किन। इसे कैसी दिखेगी? अंगूर की तरह चमकदार दिखेगी। और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो फिर सूखे अंगूर की तरह आपकी स्किन हो जाती है। ठीक है, ये एक प्रमाण है कि आपके शरीर में पानी पूरा है या पानी की डेफिशिएंसी है। उसके अलावा ड्राई स्किन हो जाती है कुछ लोगों के, तो स्किन के ऊपर से पपड़ी उतरनी शुरू हो जाती है, इतनी ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है और वो पानी की कमी के कारण हो रहा है। वो बेचारा जिंदगी बस समझ ही नहीं पाता है कि पानी के कारण ही ड्राई स्किन है और इसी की वजह से बहुत सारी एलर्जी भी हो जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों को होंठ फटने लग जाते हैं। अगर आपके पानी की कमी हो गई है तो होठों पे दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो होठों पे परमानेंटली दरारें हैं, होठों पे एक लेयर बन गई है पूरी। क्यों बनी? क्योंकि पानी नहीं पीते हैं। अगर आप पानी पिएंगे तो आपका स्किन, आपके होठ, आपकी आंखें, आपके बाल बता देंगे कि आपके शरीर में पानी की मात्रा पूरी है। उसके अलावा बाल झड़ने की समस्या पानी की कमी के कारण आती है। कुछ लोग पता नहीं आदिवासी तेल कौन से तेल सारे लगा के थक चुके हैं लेकिन बाल झड़ने बंद नहीं होते हैं।
जब तक आप पानी पूरा नहीं करोगे बाल झड़ने बंद नहीं हो सकते। तो पानी की पूर्ति करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा बालों में रूसी हो जाना, डैंड्रफ हो जाना। अनेकों लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा सर कि मैंने बालों पे तो कुछ भी नहीं लगाया और मेरा डैंड्रफ कई साल से था और वो ठीक हो गया। ऐसा कैसे हुआ? हमारे पास आके उन्होंने 4 लीटर पानी पीना शुरू किया और शरीर में जो खुश्की थी वो ठीक हो गई और डैंड्रफ अपने आप ही ठीक हो गया है। ठीक है, तो बाल झड़ना और डैंड्रफ भी पानी की कमी के कारण ही होता है। उसके अलावा आंखों में ड्राइनेस रहती है, बहुत सारे लोगों को आंखें सूखी हुई होती है। तो अगर आपकी आंखों में ड्राइनेस है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पानी की मात्रा को बढ़ाना है। उसके अलावा कम पानी पीने से ही किडनी की सफाई नहीं हो पाती है प्रॉपर। आपकी जो किडनी है वो क्या करती है? शरीर के जो भी तरल पदार्थ है उनको रिफाइंड करने का काम करती है, उसको सफाई करने का काम करती है। अगर पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा? जो भी आपके डस्ट बची हुई है, विषैले तत्व बचे हुए हैं, वो किडनी के अंदर जमना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा? आपको जो है किडनी में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी और जो गंदे पदार्थ है वो आपके शरीर के अंदर जमने शुरू हो जाएंगे और परिणाम ये होगा कि आपको किडनी स्टोन होने का खतरा रहेगा। किडनी स्टोन बन जाएगी। बहुत सारे लोग तो किडनी स्टोन का हर साल ही ऑपरेशन करवाते हैं और बार बार हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो पानी प्रॉपर नहीं पीते हैं। अगर पानी आप प्रॉपर पिएंगे तो पथरी कभी भी नहीं बनेगी। पथरी उन्हीं लोगों को बनती है जो लोग पानी कम पीते हैं। उसके अलावा इसके जमाव से अगर आपकी किडनी में बहुत ज्यादा गंदे पदार्थ जम गए तो किडनी फेलियर के रोग भी बढ़ रहे हैं भारत में। जो किडनी फेलियर है वो कम पानी पीने के कारण। अभी 2 दिन पहले एक महिला मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मेरी किडनी जो है वो 50% काम करने लगी है। तो मेरा पहला सवाल उनसे यही था कि आप पानी कितना पीते हो? तो उन्होंने कहा जी पानी मेरे को याद ही नहीं रहता था। मैंने कहा याद नहीं रहता था? बोली जी बस मैं काम करती रहती थी और पानी कभी याद ही नहीं रहता था मेरे को, मैं 4-5 दिन में कभी पीती थी पानी। तो पानी ना पीने की वजह से किडनी फेल हो गई और अब उनकी उम्र भी इतनी है कि ना दूसरों की किडनी मिल सकती, वो बहुत परेशान थी लेडी। तो मैंने कहा जी डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने यही बोला है कि पानी कम पीने की वजह से किडनी अंदर से खुश्की के कारण फेल हो गई है और ये रिकवरी नहीं हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पानी पीने की छोटी सी आदत आपकी किडनी को जिंदगी भर स्वस्थ रख सकती है। पानी पीना इतना ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उनको पसीना नहीं आता है। पसीना ना आने का कारण, पसीना कम आने का कारण भी पानी की डेफिशिएंसी है। जब पानी बॉडी में पूरा होगा तभी तो पसीना आएगा। तो पसीना ना आने की वजह से भी हमारे बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में बने रहते हैं और वो बाद में बीमारी पैदा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में पसीना पूरी मात्रा में आए और शरीर डिटॉक्स हो जाए तो आपको पानी बढ़ाना है। उसके अलावा हमारी बहुत सारी महिला माताओं बहनों को और बहुत सारे पुरुषों को भी यूरिन में इंफेक्शन रहता है। बहुत सारी महिलाओं को तो यूरिन में इंफेक्शन मतलब ठीक ही नहीं होता है, सदियों से मतलब बरसों से है उनको। तो क्यों होता है? वो पानी कम पीती है। तो अगर आपको यूरिन में इंफेक्शन हो रहा है तो आपको सबसे पहले पानी बढ़ाना है। पानी अगर आप 4 लीटर पीना शुरू कर देंगे तो यूरिन इंफेक्शन परमानेंटली ठीक हो जाएगा, किसी दवाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पानी इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा पानी की कमी से ही लीवर में दिक्कत आती है। पानी की कमी से ही आंतों की सफाई नहीं होती और चेहरे पर फोड़े फुंसियां निकल आते हैं। जब आपके वो गंदे विषैले तत्व शरीर में पड़े रहेंगे तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं अपने लक्षण दिखाएंगे और परिणाम ये होगा बहुत सारे लोगों के कमर पे फोड़े फुंसियां निकलती रहती है, बहुत सारे लोगों के फेस पे फोड़े फुंसियां निकलती है। तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। जैसे कल शाम को भी एक महिला ने सवाल पूछा था कि सर मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल निकलते हैं, मैं सभी तरह के इलाज ले चुकी हूँ लेकिन इनका इलाज नहीं हो रहा है। मेरा पहला सवाल था पानी कितना पीते हो? तो उसने कहा कि पानी याद नहीं रहता। ठीक है, और अगर आप वो पानी पीना शुरू कर दें तो स्किन बिल्कुल चमकदार हो सकती है। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं। जब रेखा जी राज्यसभा की एमपी बनी तो पहले दिन पत्रकारों ने जब वो रेखा
जी पहुंचे लोकसभा में, तो पत्रकारों ने घेर के उनसे सवाल पूछा कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, आपके साथ वाले तो दुनिया में भी नहीं रहे और आपकी स्किन आज भी इतनी जवान है, इसका राज क्या है? उन्होंने किसी करीम पाउडर का नाम नहीं लिया। रेखा ने कहा पानी, मैं पानी ज्यादा पीती हूँ। ठीक है, अगर आप रेखा जैसी स्किन चाहते हो तो आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। ठीक है, और वो सारे अखबारों ने मुख्यतः फ्रंट पेज पे छापा कि रेखा की स्किन का राज कोई करीम पाउडर या महंगी ब्यूटिशियन नहीं है, उनकी अच्छी स्किन का राज पानी है। तो पानी, अगर आप सर्दी हो चाहे गर्मी हो, 4 लीटर पानी अगर पीते हैं तो आपकी स्किन हमेशा, स्किन जो है रेखा जैसी रहेगी। अगर रेखा जैसी स्किन चाहते हो तो रेखा जितना पानी पीना आपको पड़ेगा। वाह। तो अभी और बहुत सारे हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो पानी की कमी से आपको रोग होते हैं। अभी हम लोग बीच में कुछ रिजल्ट लेंगे। ठीक है, तो कैसे जो है वो रिजल्ट हम उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव किए, उनसे आपको मिलवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज चलते हैं जसवीर जांगड़ा जी के पास। हाँ जी जसवीर जी, आप अपना रिजल्ट बताओ। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं जसवीर जंगड़ा नरवाड़ा से हूँ। गुड़गांव में जॉब करता था सर मैं, एक ऑटोमोबाइल कंपनी में। सर मेरे को पता ही नहीं था, जब थोड़ी बहुत ही प्यास लग गई या तो गोली दवाई लेता था, जब मैं पानी पीता था। और पानी की वजह से, कमी की वजह से मान लो मेरे को 8 पथरी थी 2008 से लेके 2022 तक। अच्छा जी। तो सर मैंने पानी पूरा किया, ये क्लास ज्वाइन करी, कम्युनिटी ज्वाइन करी। तो आपकी मदद से मेरी सारी पथरी निकल गई। अभी अभी मैं अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ, नॉर्मल आता है बिल्कुल। वाह, वेरी गुड। और सर मेरे पैरों में दर्द रहता था बहुत ज्यादा, अभी पैरों में दर्द भी मतलब बिल्कुल ओके है। और मेरे शरीर में ऐसे लेजीनेस रहती थी पूरे दिन, जैसे सो जाए यार, सो जाए यार, कुछ नहीं रखा दुनियादारी में। और हम्म। पथरी का सर मैंने 8 बार ऑपरेशन करवाए हैं। गुड़गांव के आरटीएमएस, मैक्स, पारस, शीतला, मैंने एक से एक हॉस्पिटल देखे हैं। हर बार मेरे को यही लगता था, मैं गूगल पे सर्च करता था यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन सा बढ़िया है, कहीं दोबारा पथरी ना हो। तो सर कोई मतलब मेरे को कोई प्रॉपर आंसर मिला नहीं कहीं से भी। ऑपरेशन कर देते थे, 2-2.5 लाख रुपए झाड़ते, उसके बाद में बोलते आपको पानी पीना है, ये करना है। पानी तो किसी ने बताया नहीं, एंटीबायोटिक दवाइयां बोलते थे, ये करना हाँ। वो करना। लेकिन सर जैसे मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी, वो आपकी लोगों की बातें सुनना स्टार्ट करी, लोगों के रिजल्ट देखे, तो सर अब मैंने बिल्कुल लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया है। अब खाना मिले या ना मिले, पानी मेरा प्रॉपर रहता है 4 से 5 लीटर वाह, डेली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 8 बार ऑपरेशन करवा चुके थे पथरी का? जी सर, 8 बार सर मैंने, पिछले अभी 2022 में भी मैंने ऑपरेशन करवा था यही टोवाना में। अच्छा, किसी ने नहीं बताया कि भाई पानी पीने से ही ठीक हो सकती है पथरी की समस्या? नहीं बताया सर, अब मैं ये फ्रेश और पानी पूरा दबा के लेता हूँ। वाह, और वजन कितना कम किया जसवीर जी आपने? वजन मैंने 13-14 केजी कर दिया टोटल का। टोटल कितना? टोटल 14 केजी हो गया सर। वाह, 14 किलो तो वजन कम कर दिया है जसवीर जी ने। और 8 बार जो है, अपनी एक छोटी सी कमजोरी के कारण 8 ऑपरेशन करवाने पड़े इनको, पानी ना पीने की वजह से। वो सर तो मेरे आप को समझ साइनस सकते रहता हैं था। कि पानी ना पीना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। साइनस रहता था सर मेरे को, साइनस भी पानी की वजह से था, ड्राइनेस रहती थी नाक में। ओके। जी, तो डॉक्टर ने किसी 2 बार मेरा ऑपरेशन कर दिया, बट किसी ने ये नहीं बताया कि पानी की वजह से ये है। बॉडी के अंदर मतलब बिल्कुल ड्राइनेस रहती थी, जैसे आपने बताया ना अभी, कि स्किन रूखी 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 पूरी रहती थी। एलर्जी भी हो जाती थी, मैं कभी एलर्जी के डॉक्टर के पास गया, क्रीम लगा ली, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब परमानेंट ही रहता था लगभग। वाह। तो जी 14 किलो जसवीर जी ने न्यूट्रिशन की मदद से वजन कम किया है और अपनी सारी समस्याएं जसवीर जी ने ठीक कर ली है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जसवीर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और इन थैंक यू सर। सभी रिजल्ट के लिए परमात्मा को धन्यवाद दिया करो जसवीर जी। जी सर। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम लोग जो है एक और बेहतरीन रिजल्ट लेते हैं, और अभी हम लोग चलते हैं। वाह, वेरी गुड। स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं जिन लोगों के कैमरे ऑन हैं उनको हम लोग मौका देते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं तरसेम जी के पास, मध्य प्रदेश में। हाँ जी तरसेम जी। सर नमस्कार। नमस्कार। आवाज़ ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है जी। सर मैं तरसेम कुमार जबलपुर से, मध्य प्रदेश से। सर पानी की कमी मेरी बॉडी में बहुत थी, मुझे पता ही नहीं था कितना पानी पीना है। और ये सर मेरी 10 से 15 साल पुरानी समस्या थी, क्योंकि मुझे किसी ने समझाया नहीं था, कोई सिखाया नहीं था कि पानी के इतने ज़्यादा फायदे हैं।
सर पानी की कमी से मेरी ड्राइनेस इतनी आ गई थी आंतों के अंदर भी, जिससे मेरी नाभि खिसकना होता है, जिसको धरण बोलते हैं अपने हरियाणा में, वो बहुत ज्यादा होती थी। और ये सर वो इतनी ज्यादा होने लग गई थी कि मुझे यहाँ से कान बिंदवाने की भी सलाह दे दी थी किसी ने कि कान बिंदवाओ। धागे वागे मैं सब कुछ कर चुका था। भूख सर मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और जब पानी प्रॉपर पिया तो मुझे भूख लगने स्टार्ट हुई सर। मैं बहुत दवाइयाँ खा चुका था भूख लगने की, सन्यासी आयुर्वेद और ये वो सब कर चुका था सर। फायदे के बजाय उनके मुझे नुकसान मिले, कोई फायदा नहीं हुआ। तो सर जब मैंने अपने खान पान की आदतों को सुधारा और पानी को प्रॉपर किया, सर मेरी सारी समस्याएं ठीक हो गई, एलर्जी ठीक होना स्टार्ट हो गई। और पेट में सर मेरे जो ये दोनों फेफड़ों के बीच में एक वो होता है बीज का, बेर के बीज जैसा ककड़ी, जिसको कोडी बोलते हैं, वो मेरी बहुत गिरती थी सर। मैं परेशान हो गया था, लेकिन एक छोटा सा पानी की वजह से ही इतनी सारी समस्याओं में समाधान होना सर मुझे यकीन नहीं हुआ। तो जब से ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि एक छोटी सी चीज देखो सर, अभी भी मैं पानी लेके बैठा हूँ सर पीने के लिए तांबे की लोटिया में। वेरी थैंक यू गुड। सर, थैंक यू सो मच आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं तरसेम जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट जो है तरसेम जी ने नॉलेज की वजह से लिए है और न्यूट्रिशन की वजह से लिए हैं। क्योंकि जब तक आप जो है प्रॉपर नॉलेज आपको किसी चीज की नहीं होती है, तब तक जो है आपको उन चीजों के बारे में फायदा नहीं मिलता है। उसके अलावा कम पानी पीने के और कौन से नुकसान आपको होते हैं, वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो मुंह में छाले होना, मुंह में छाले बहुत सारे लोगों को होते हैं, वो दवाइयां लेते घूमते रहते हैं, पानी नहीं पीते। तो पानी की कमी से ही अंदर ड्राइनेस आ जाती है और मुंह में छाले होते हैं। छोटे बच्चों से लेके किसी भी उम्र में अगर आपको मुंह में छाले हैं तो आपकी बॉडी में पानी की कमी है। उसके अलावा मुंह से दुर्गंध आना, बहुत सारे लोगों के अंदर जो है आंतों में मल जम जाता है, सूख जाता है अंदर। और मल सूखने से क्या होता है, मुंह में से बदबू आनी शुरू हो जाती है। और वो पेस्ट बदलते रहते हैं, कभी कुछ बदलते हैं, कभी कुल्ला करते हैं। जब तक आंतें साफ नहीं होगी तब तक मुंह की दुर्गंध ठीक नहीं हो सकती है। तो मुंह की दुर्गंध भी कम पानी पीने की वजह से ही रहती है। उसके अलावा बार बार मुंह सूखना, बहुत सारे लोगों का मुंह सूख जाता है। अगर मुंह सूख रहा है तो आपके बॉडी में पानी की कमी है। 70% जो पानी आपने बॉडी में रखना था वो कम हो गया है, इसीलिए बार बार आपका मुंह सूखता है। उसके अलावा जोड़ों में दर्द और अकड़न रहना, जोड़ों में एक ग्रीस बोलते हैं लिक्विड जो होता है, अगर आपके शरीर में पानी कमी हो जाए तो उसमें ड्राइनेस आ जाती है और आपके ज्वाइंट खराब हो जाते हैं। ये जितने लोगों के भी आज घुटने खराब हो रहे हैं वो कम पानी पीने की वजह से होते हैं। और वो ड्राइनेस की वजह से अकड़न रहती है ज्वाइंट्स में और आपके ज्वाइंट्स खराब हो जाते हैं। तो आज से जितने लोगों के भी ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम है, आपको पानी पीना चालू कर देना है, ठीक है। न्यूट्रिशन के साथ साथ जब तक आप पानी नहीं पिएंगे तब तक आपके ज्वाइंट ठीक नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा बार बार भूख लगना, जिन लोगों को खाना खाया और थोड़ी देर बाद क्योंकि बीच में पानी नहीं पीते हैं तो क्या होता है, बार बार भूख लगने की समस्या भी पानी की कमी के कारण ही होती है। तो अगर आप पानी प्रॉपर मात्रा में पिएंगे तो कभी भी आपको बार बार भूख लगने की समस्या नहीं आएगी। उसके अलावा यूरिक एसिड, बहुत सारे लोगों को आजकल यूरिक एसिड रहता है। तो यूरिक एसिड की समस्या भी आपके कम पानी पीने की वजह से आती है, क्योंकि आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और वो आपके ब्लड के अंदर चला जाता है, जिसके कारण आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसके अलावा आपको गठिया रोग हो जाता है। जिन लोगों को भी गठिया रोग है वो कम पानी पीने की वजह से होता है। अगर आप पानी पिएंगे तो आपको गठिया रोग भी कभी नहीं होगा। उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आपने देखा होगा पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है और मछली कभी भी ऊपर आके वातावरण से ऑक्सीजन नहीं लेती। ऑक्सीजन कहां से लेती है, पानी के अंदर से ही ऑक्सीजन लेती है। वो पानी को गलफड़ों में लेती है और छोड़ देती है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और पानी वापस बाहर आ जाता है। तो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है और आप अगर पानी कम पीते हैं तो परिणाम ये होता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर आपको अपने शरीर में ऑक्सीजन पूरा करना है तो आपको पानी की मात्रा पूरी करनी पड़ेगी। उसके अलावा चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत सारे लोगों को दिन भर चिड़चिड़े रहते हैं, तो वो भी पानी की कमी के लक्षण है। बच्चों का भी आप ध्यान रखें, जो बच्चे चिड़चिड़े हैं या आपकी घरवाली चिड़चिड़ी रहती है या आपके हस्बैंड चिड़चिड़े रहते हैं, तुरंत पानी पिलाया करो। जैसे ही कोई चिड़चिड़ी बात करे तुरंत पानी लो जी, इसी की कमी है, ठीक है। तो जैसे ही कोई चिड़चिड़ा दिखे पानी का गिलास देना है आपने।
आज से ये बदलाव करना है। उसके अलावा याददाश्त की कमी, अगर आपके याददाश्त कम होनी शुरू हो गई है तो शरीर में पानी कम हो गया है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग जो है पानी है। अब आपके शरीर में किस अंग में कितना पानी है वो मैं आपको बताता हूं। आपके दिमाग में 83% पानी है, मतलब आपका जो दिमाग है उसमें 83% तो पानी है। अगर आपके फेफड़ों की बात करूं, 85% पानी है आपके फेफड़ों में। ठीक है, अगर आपको फेफड़ों की समस्या हो रही है इसका मतलब आप पानी नहीं पी रहे हैं। आपकी त्वचा में जो स्किन की अगर मैं बात करूं तो 80% पानी है स्किन पे, तो स्किन में 80% पानी है। मांसपेशियों की अगर मैं बात करूं, ये जो मांसपेशियां हैं आपकी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी हमारी महिलाएं माताएं बहनें, उनको लगता है कि मांसपेशियां सिर्फ पुरुषों में होती है, महिलाओं में भी मांसपेशियां होती है, और उसके अंदर 75% पानी है, 75% पानी है। आंखों की अगर बात करूं तो 95%, 95% पानी है आपकी आंखों में। अगर मैं बात करूं हड्डियों की तो 22% पानी है हड्डियों में। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं ब्लड की बात करूं, खून की बात करूं, तो 94%, 94% पानी है आपके ब्लड के अंदर। अगर मैं बात करूं दिल की, हृदय की, दिल है आपके पास? कितने लोगों के पास दिल है? एक बार हाथ खड़ा करो। कुछ लोगों ने अभी पिछले साल, पिछले महीने ही 14 फरवरी को दे दिया है किसी को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दिल में भी आपके 75% पानी है, तो पानी का ध्यान रखें। अगर आप दिल को ठीक रखना चाहते हैं, जिसका भी है आपके पास दिल, उसको अगर आप चाहते हैं कि वो दिल हमेशा ठीक से काम करे, तो आपको पानी बढ़ाना है। उसके अलावा अगर मैं किडनी की बात करूं तो किडनी में 83%, 83% पानी है। तो आपके पूरे अगर इसमें शरीर का प्रतिशत निकाला जाता है तो 70% पानी निकल के आता है कि आपके शरीर में 70% पानी है। और जो 70% आपके शरीर में जो चीज है वो आपकी हर कार्य प्रणाली को प्रभावित करेगी, हर शारीरिक गतिविधि को प्रभावित करेगी अगर उसकी कमी हो जाए तो। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे अगर आपके शरीर में पानी कम हो जाए तो क्या होगा? मसल्स कमजोर हो जाएंगे, आपके जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मांसपेशियों में भी पानी है। तो पानी की कमी से वो ढीली हो जाएंगी और कमजोर होके आखिर लटकनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा बवासीर, पाइल्स जो होती है वो भी कम पानी पीने के कारण होती है। जिन लोगों को भी पाइल्स की समस्या है वो सबसे पहले अपना पानी बढ़ाना शुरू करें, क्योंकि पानी कम पीने से क्या होता है, मल जो है आंतों में जम जाता है, और जब मल बाहर निकलता है तो जोर बहुत लगता है, और उस सूखे मल के कारण जख्म हो जाते हैं, जिसके कारण पाइल्स हो जाती है। तो बहुत सारे लोग लाइलाज मानते हैं पाइल्स को। जब तक आप अपनी आदत नहीं बदलोगे तब तक पाइल्स बनी ही रहेगी। तो पानी कम पीने से पाइल्स हो जाती है, इसको ठीक करना है तो पानी बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सारे लोगों में इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कम होने का कारण भी पानी की डेफिशिएंसी है। उसके अलावा कानों के पर्दे कमजोर हो जाते हैं, जो कान है हमारे, इसके पर्दे, क्योंकि इसके अंदर भी एक आपको नमी चाहिए कानों के पर्दों में। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग जब कानों में कुछ चीज मारते हैं तो जो मैल निकलता है कानों से वो सूखा निकलता है। अगर आपके कानों से सूखा मैल निकल रहा है इसका मतलब ड्राइनेस आ गई है। आपके कानों से गीला मैल निकलना चाहिए। ये आज आप अपना प्रयोग करके देखें कि कानों से पपड़ीदार सूखा मैल निकलता है या गीला मैल निकलता है। ये प्रयोग करके आप देखें, अगर सूखा निकल रहा है तो ड्राइनेस आ गई है, आंखों कानों के पर्दे खराब होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा चक्कर आने लगते हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। और कुछ लोगों में खून की भी कमी हो जाती है। ठीक है, अगर आप पानी कम पीते हैं तो ब्लड कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर भी पानी होता है, और पानी जैसे ही कम होता है शरीर में तो खून की कमी हो जाती है, क्योंकि खून भी जो है आपका वो पानी से ही बना है। उसके अलावा जैसे आपके अंग काम करते हैं, मैंने बताया अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग पानी है, अलग अलग मात्रा में।
तो जैसे ही पानी की कमी होती है आपके शरीर के बहुत सारे अंग काम करना बंद कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको पानी हमेशा लेवल में बना के रखना है, ताकि शरीर के सभी अंग अच्छे से काम कर सके और आपको जीवन में कभी भी अंगों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा अगर मैं गर्भवती हमारी माताओं बहनों के बारे में बात करूं, तो जो गर्भवती महिलाएं पानी कम पीती है, उनके गर्भ में पलने वाले बच्चे का विकास रुक जाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर भी पानी है, बुजुर्ग के अंदर भी पानी है, और जो गर्भ में बच्चा है उसके अंदर भी पानी है। तो अगर माँ में पानी की कमी हो जाए तो उसका असर किस पे पड़ेगा? गर्भ में पल रहे बच्चे पर। अगर माँ पानी कम पिएगी तो क्या होगा? बच्चे का विकास रुक जाएगा। उसके अलावा बच्चेदानी का पानी सूख जाता है। बहुत सारे मामलों में आपने सुना होगा कि टाइम से पहले डिलीवरी करानी पड़ती है, कई बार बच्चेदानी का पानी सूख जाता है, बहुत सारी महिलाएं पानी नहीं पीती है उस समय पे। तो गर्भवती जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा पानी की कमी से दूध कम बनता है। अगर आप फीडिंग करा रही हैं, माता हैं, तो बच्चों को फीडिंग कराते समय पानी का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं कहती है जी मेरे दूध कम बनता है, वो पानी कम पीती है। तो पानी कम पीने से भी दूध की मात्रा कम हो जाती है और आपके जो है बच्चा भूखा रहता है उसके कारण से। तो जिन जिन जो भी हमारी माताएं बहनें फीडिंग करा रही है बच्चों को, तो आपको पानी का प्रॉपर मात्रा में ध्यान रखना है, ताकि आपके बच्चे को मिलने वाला जो दूध है वो कभी भी कम ना हो जाए। उसके अलावा पानी में हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं? मिनरल। तो मिनरल कौन से मिलते हैं पानी में? सबसे पहले कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो पानी से ही प्राप्त होता है हमें। तो पानी जो लोग कम पीते हैं उनमें कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। तो पानी पीने से कैल्शियम की मात्रा पूरी होती है। उसके अलावा मैग्नीशियम भी हमें पानी में ही मिलता है। तो मैग्नीशियम अगर आप पूरा करना चाहते हो तो पानी पीना शुरू कर दो, मैग्नीशियम आपका पूरा हो जाएगा। उसके अलावा फ्लोराइड, फ्लोराइड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है एक लिमिट में, तो वो भी हमें पानी के माध्यम से ही मिलता है। और तांबा जो तत्व है, तांबा, वो भी हमें पानी में ही मिलता है, तो पानी पीने से उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। उसके अलावा सोडियम भी हमें पानी से मिलता है, और सल्फर भी हमें पानी के माध्यम से ही मिलने वाले न्यूट्रिशन है। उसके अलावा आयरन और जिंक, आयरन की जिन महिलाओं में या पुरुषों में कमी है वो पानी पी के भी अपना आयरन पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों में जिंक की कमी है, तो जिन लोगों में जिंक की कमी है पानी पी के आप अपना जिंक पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल हमें मिलते हैं और इनसे आप अपना पानी पूरा करके और अपने शरीर के मिनरल भी पूरे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पानी कौन सा पीना चाहिए। सबसे पहली चीज, एक ही तरह का पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोगों ने एक आदत बना ली है कि हम घर का ही पानी पीते हैं जी, तो घर का ही पानी घर में पीते हैं और बाहर जाते हैं तो भी कैंपर लेके जाएंगे या बोतल भर के लेके जाएंगे, बाहर का पानी नहीं पीते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि आपको पानी बदलना है। पानी एक ही तरह का नहीं पीना चाहिए, पानी बदल बदल कर पीना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पानी में अलग अलग तरह के मिनरल मिलते हैं। आपके एक ही तरह के पानी में सभी तरह के मिनरल पूरे नहीं हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है? सभी तरह के पानी बदल बदल के पीने हैं, जिसको कहते हैं ना 70 घाट का पानी पीना। 70 घाट का पानी इसलिए पीना है आपने ताकि आपके विटामिन मिनरल पूरे हो सके। तो उसके अलावा आपने क्या करना है? पानी पीने का सही तरीका है, पानी को पहले मटके में भरना है। हम लोग आजकल मॉडर्न हो गए हैं तो सबके घरों में प्लास्टिक के कैंपर हैं और घड़ा हम भूल गए हैं। आज से ही सब लोगों ने मटके खरीदने हैं घरों में। पहले आपने आप आरओ करो जो भी करो, उसके बाद आपने मटके में पानी डालना है और पानी हमेशा मटके का ही पीना है। मटके का पानी दुनिया में सबसे बेहतरीन पानी है, क्योंकि मिट्टी के जो गुण है वो मटके में से आपके मटके वाले पानी में मिट्टी के गुण आ जाते हैं, और धरती हमारी माँ है, तो धरती माँ के जितने भी गुण हैं वो उस पानी में आ जाते हैं, और आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे अगर आप मटके का पानी पिएंगे। कुछ लोग प्लास्टिक की बोतल का पानी पीते हैं, ठीक है, मतलब घर में भी प्लास्टिक की बोतलों में ही भर के रखते हैं। आपको मटके में पानी भर के रखना है और सुबह से शाम तक घड़े का ही पानी पीना है।
ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। कितने घरों में मटके नहीं है, ऐसे लोग हाथ खड़ा करो एक बार। जिन घरों में मटके नहीं है, बहुत सारे लोगों के घरों में मटके ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम मॉडर्न हो गए हैं। तो आपको आज से मटके का ही पानी पीना है दिन भर। बच्चे पानी पिए तब भी मटके का, बुजुर्ग पानी मांगे उनको भी मटके का। ठीक है। गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, बोतल भर के रख देते हैं फ्रिज में और वही पानी पीते हैं। मटके का पानी पीना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। उसके अलावा सुबह सुबह कौन सा पानी पीना चाहिए? सुबह आपको तांबे की बोतल का पानी पीना चाहिए। सुबह अगर आप उठ के तांबे की बोतल का पानी पीते हो तो ये पानी आपके स्वास्थ्य को 4 चांद लगा देगा, आपको जीवन भर स्वस्थ रखेगा। ये एक आदत, दिन में कौन सा पानी पीना है? मटके का। और सुबह कौन सा पानी पीना है? तांबे की बोतल का। तांबे की बोतल में या तांबे के जग में आपने पानी भर के रखना है। सुबह आपने तांबे वाला पानी पीना है और दिन भर आपने मटके का पानी पीना है। ये आप 3 महीने करके देखो। आप कहोगे सर कमाल हो गया, हमारी तो सारी बीमारियां बिना दवाइयों के ही ठीक हो गई है। तो न्यूट्रिशन आप प्रयोग करते रहें और उसके अलावा अपनी आदतों में बदलाव जरूर लाएं, क्योंकि 70% जो पानी का काम है उसका कोई विकल्प नहीं है। अगर आप कहो जी पानी की बजाय आप कुछ दूसरा काम कर ले, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पानी की मात्रा सिर्फ पानी ही पूरी कर सकता है। तो आपको हमेशा पानी ही पीना है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं पानी की बजाय जूस पी लूं, पानी की बजाय कोल्ड ड्रिंक पी लूं। ऐसा नहीं करना है, पानी की जगह आपने पानी ही पीना है। और अगर आपको पानी पीने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप ए फ्रेश के साथ पानी पीना शुरू कर दें। ठीक है। दिन में 4 बार ए फ्रेश जो है आप 1-1 लीटर में भी डाल के इसको पी सकते हैं, ताकि आपका 4 लीटर पानी कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा आप नींबू पानी पी सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल पानी थोड़ा बहुत चेंज करना है तो क्या करना है, नींबू डाल ले पानी में, तो नींबू पानी पीना शुरू कर दें। उसके अलावा पानी में आप जो है खीरे का टुकड़ा डाल लें, उससे क्या होगा, पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो आप पानी का टेस्ट चेंज करके भी पी सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको अपना 4 से 4.5 लीटर पानी कंप्लीट करना है, ताकि आपकी स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा ना हो। तो आज से आपने सबने प्रण लेना है कि मुझे 4.5 लीटर पानी अपना कंप्लीट करना है। कितने लोग आज से अपना पानी पूरा करना शुरू करेंगे? एक बार हाथ खड़ा करो। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों ने जो है आज से प्रण ले लिया है कि हमने भारत को स्वस्थ बनाना है और पानी पीना है। तो वेरी गुड, आज का हमारा सेशन बहुत ही अल्टीमेट गया है और मुझे पूरी आशा उम्मीद और भरोसा है कि आप सभी लोग ये जो जानकारी है ये अपने तक नहीं रखोगे, ये सब लोगों में दोगे, ताकि हम जो है हमारे परिवार को स्वस्थ रखें, अपने रिश्तेदारों को स्वस्थ रखें, अपने मायके को स्वस्थ रखें, अपने ससुराल को स्वस्थ रखें। ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जानकारी आपने सबको बतानी है। और आज बहुत सारी नई चीजें आपको मिली है कि पानी की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, और ये इतने सारे रोग सिर्फ और सिर्फ पानी पीने से ठीक किए जा सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अच्छे न्यूट्रिशन के साथ, आज के दिन की शुरुआत करेंगे। तो अपने जो भी न्यूट्रिशन है आपके पास वो कंज्यूम करना है, शेक पीना है, हमेशा हेल्दी रहना है, परमात्मा को धन्यवाद देना है। आप जो भी काम करें परमात्मा को धन्यवाद जरूर दें। और अभी हम लोग मिलेंगे आपको शाम को। आपके दिमाग में कोई भी किसी भी तरह का सवाल है, किसी भी तरह का, आप शाम को हमसे पूछ सकते हैं। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। और अभी हम चलते हैं ईश्वर ढाका जी के पास। हाँ जी ईश्वर जी। वेरी गुड सर, अल्टीमेट जानकारी दी आपने पानी के बारे में। और पानी हमारी बॉडी में 70% लिक्विड है और हम लोग इसको सीरियस ही नहीं लेते। तो आपने पानी को सीरियस लेना बहुत जरूरी है। जितनी मात्रा में दैया साहब ने बताया है उतना पानी आपका प्रॉपर तरीके से पूरा होना चाहिए। आधा लीटर ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रात को सोते समय ज्यादा पीने की कोशिश नहीं करनी है। दिन में आप ज्यादा पी लें कोई वेरी गुड। तो एक ईश्वर ढाका जी 1 मिनट में रोकना चाहूंगा, सॉरी। ठीक है।
एक एक छोटी सी जानकारी तो रह आपके गई माइंड में जो भी सवाल चल रहे हैं वो आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है। और अभी आपको एक और सेशन के बारे में बताएंगे, हैप्पी टू हेल्प भी। आप लोगों की हेल्प करके कैसे खुश हो सकते हो, ठीक है। इसके बारे में भी हम बताएंगे बहुत जल्दी। आपके पास हम लोग आपने फटाफट से ज्वाइन करना है और आपने देखना है आप लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हो और लोगों की हेल्प करने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो अभी समय हो गया है विराम लेने का। आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं और मिलेंगे आपसे शाम को 6:50 पे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।